अथ तृतीयोऽध्यायः। गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय अर्थात प्रेत कल्प सारोद्धार का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है यातना भोगना। गरुड़ उवाच यममार्गमतिक्रम्य गत्वा पापी यमालये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जा किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं वह मुझसे कहिए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक के दुख आदि से लेकर अंत तक मैं सब कहूँगा। जिसको सुन तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं, जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहाँ द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष है उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी धर्मराज चित्रगुप्त से उनके पापों को और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा के पुत्र है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा गया है। फिर उनकी स्त्रियां श्रवणी इस नाम से प्रसिद्ध है। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती है। इस संसार में जो प्राणी शुभ अशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उसको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती है। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के दूत है। प्राणियों के शुभ अशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदि को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं, और वे सब साक्षी है। सूर्य, चंद्र, अनिल, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्या और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और मनुष्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए, भैंसे पर बैठा हुआ, प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी, ऐसे 32 भुजा युक्त है। 3 योजन विस्तार वापी के तुल्य जिसका भयानक मुख है, लाल नेत्र है, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं, और यम के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं। जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है, और दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए कर्म को श्रवण करते हैं।
हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था पर संचय नहीं करना था, अर्थात धन का दान देना था, सिर्फ संग्रह नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोधादि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप को तुमने किसके लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो जैसे प्रथम पाप किए वैसे ही दुख को भोगो। अब उल्टे मुख कर क्यों रोदन करते हो? तुमने जिन पापों को किया है वे सब पाप दुख के कारण है, दुख देने वाले हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निश्चल हो मौन धारण करते हैं। चोर की तरह निश्चल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के सुयोग्य यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं, हे पापी जीव, यहाँ से भयानक नरक में चलो। यम आज्ञाकारी प्रचंड चंडिकादि दूत एक पाश से उन सब प्रेतों को बांधकर नरकों में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा शालमली नाम का वृक्ष है जो अग्नि के समान कांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और 1 योजन वह ऊंचा वृक्ष है। यमराज उस वृक्ष में प्रेत को नीचे की ओर मुख, ऊपर को पैर अर्थात ऊपर की ओर पैर रखकर श्रृंखलादि से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हैं। उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस शालमली वृक्ष में बंधे हुए क्षुधा तृषा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से उन्हें ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लोहदंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मुसल से अनेक तरह से उन्हें मारते हैं। जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं तब चेष्टा रहित देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल आदि सुलभ पदार्थ भी कभी तूने दान क्यों नहीं किया? तुमने ग्रास मात्र भी दान नहीं किया, ग्रास मात्र के समान अन्नदान भी तुमने कभी नहीं किया। तुमने बलि वैश्वदेव आदि भी कभी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, पितरों का तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्रों का जप आदि भी कभी नहीं किया। यम की यातना जिस मंत्र जाप से नहीं होती ऐसे मंत्र जाप कभी तुमने नहीं किए। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई तीर्थ नहीं गया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से किए कार्यों के फल को भोगो, अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कह यमराज के दूत दया रहित हो पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। उनके गिरते पुनः शालमली वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिससे उनके अंगों का छेदन भेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर पाश से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को भेदन करते हैं, कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटी पर्यंत गाड़ उनके मौत तक बाणों से भेदन करते हैं। कितने यमदूत यंत्र में रख ईख के दंड की तरह पीड़ित करते हैं।
कितने को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ से चारों तरफ वेष्टित कर लोह पिंड की तरह अतिशय कर धमकाते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में, जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़े को गिराते हैं। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं, कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं, कितने को कूप में, कितने को पर्वत से गिराते हैं तथा कितने को कृमि कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में वज्र समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांस लोभी गृध्र पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगने वालों को देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़ना कर पीछे से खींचकर तामिस्त्रादिक घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से गिराते हैं। शालमली वृक्ष के समीप बहुत से दुख देने वाले नरक है। उन नरकों में जो बड़ा दुख है उसे वाणी से भी नहीं कहा जा सकता। हे गरुड़, 84 लाख नरक है, लेकिन इनमें 21 प्रधान भयानक नरक है। हे गरुड़, उनके नाम सुने। तामिस्त्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कूर्मल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविष, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीचि, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, सप्रतापन तथा तपन, ये 21 महाभयानक नरक है। अनेक तरह के भेदों में रचे हुए हैं और नाना प्रकार के भोगों से एवं अनेक यमदूतों से परिपूर्ण है। इस प्रकार नरकों में धर्मवर्जित पापिष्ठ मूर्ख गिरते हैं और वहाँ नरकों की वेदना को कल्प पर्यंत तक भोगते हैं। स्त्री तथा पुरुष परस्पर अधिक विषय सेवन से तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरवादि नरक की यातना को भोगते हैं। अतः ऋतुदान और विषय वासना में लिप्त नहीं होवे। कोई पुरुष ईश्वर के निमित्त दान को न कर केवल कुटुंब का भरण पोषण तथा अपने उदर को भरता है, ऐसे पुरुष कुटुंब को एवं अपने देह को छोड़कर परलोक में नरक आदि के दुखों को भोगते हैं। जो अनेक प्राणी के वैर भाव करने से शरीर को पोषण किया, वह शरीर को त्याग कर पाप रूप पाथेय को साथ ले एकाकी जीव नरक में जाता है। अन्य कोई भी संग नहीं जाता। ईश्वर को त्याग कर कुटुंब का पोषण किया, इसी देव प्रेरित पाप का संचय करने से नरक में जीव भोग भोगता है और दुखी होता है। जैसे धन लूट जाने से जीव दुखी होता है, वैसे अधर्म से कुटुंब का भरण पोषण करने वाला पुरुष सब नरकों में भोग अंधतामिस्त्र नरक में गिरता है। हे गरुड़, यह जीव मनुष्य लोक के नीचे जितने नरक आदि है उनको अनुक्रम से भोग तदनंतर पवित्र हो पुनः यहाँ आता है, अर्थात नरक की यातना भोग कर पाप क्षीण हो जाने से जीव मनुष्यता को प्राप्त होता है। अधस्तं नरलोकस्य यावतीर्या तनादयः क्रमशः समनुक्रम्य पुनरत्र व्रजेच्छुचिः इति श्री गरुड़ पुराणे सार उद्धार यमयातना निरूपणं नाम तृतीयोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीनारायणार्पणम् अस्तु। तो यह था प्रेत कल्प सार उद्धार का श्री गरुड़ महापुराण का 3रा अध्याय। अवश्य आगे के सभी अध्यायों को सुनने के लिए देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। हो सके तो प्रयत्न कीजिए पितरों के उद्धार के लिए सपरिवार या सभी के साथ यह कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, पितरों का उद्धार करने की कोशिश कीजिए। और आपको यह वीडियो और विषय पसंद आए तो अवश्य हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश, ओम नमो नारायण।